किसी का एडमिट कार्ड चेंज कर दिया गया। आधी रात को अगले दिन पेपर है, 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उसको रात को पता चलता है एडमिट कार्ड चेंज हो गया, उसका सेंटर 200 किलोमीटर दूर कर दिया गया। उसे 28 अगस्त मिल जाएगी, 30 अगस्त मिल जाएगी, लेकिन उन्हें नई डेट नहीं मिली, उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला। जब बच्चों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा, जब बच्चों को परीक्षा ही नहीं देने का मौका मिलेगा, तो वो परीक्षा कैसे देंगे? एब्सेंट तो होंगे ही होंगे। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। तो दोस्तों, CUET 2022 को लेकर के NTA की तरफ से बयान आया है कि 60% अटेंडेंस रहा, यानी 60% बच्चों ने पेपर दिया है, बाकी 40% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है। तो इसके आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या कंपटीशन और कट ऑफ जो है 2022 का क्या कम होगा या फिर उसमें क्या बदलाव होगा, और यदि कम होगा, यदि कम होता है, अगर ये सही है तो क्या ये उचित है कि 60% सिर्फ अटेंडेंस रहा है, 40% बच्चों का पेपर जो है वो छूट गया है। और रिजल्ट डेट को लेकर के भी NTA ने कुछ बयान दिया है। तो इन सारी चीजों पर हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर आपको CUET से संबंधित हर एक सूचना, जानकारी और अपडेट समय पर और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो हम सीधा बढ़ते हैं उस आर्टिकल की तरफ, जो आर्टिकल जारी हुआ है, यानी NTA का जो बयान आया, और तमाम न्यूज़पेपर, तमाम न्यूज एजेंसियां जो है उस आर्टिकल को जारी की है। ये हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें तो ये आर्टिकल आपके सामने है, और इस आर्टिकल में लिखा जा रहा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से आर्टिकल है, जिसमें NTA का जो बयान है वो लिखा जा रहा है कि 60% अटेंडेड डेब्यूट एडिशन ऑफ CUET UG सेज NTA, यानी जो CUET पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें 60% बच्चों ने पेपर दिया है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, वो मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 60% बच्चों ने अपना ये एग्जाम दिया है, और थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और चीजों को इसमें समझते हैं। द डेब्यूट एडिशन ऑफ CUET UG which concluded on Tuesday recorded 60% attendance across the country for all 6 phases, NTA said। ठीक, अब ये हो गया कि 60% बच्चे जो है वो उपस्थित थे परीक्षा देने के लिए, ये NTA ने कहा। इसके साथ साथ द एजेंसी इज एमिंग टू अनाउंस द रिजल्ट इन नेक्स्ट 10 डेज, यानी जो रिजल्ट है NTA के द्वारा 1 सितंबर को यह बयान दिया गया है कि वो अगले 10 दिन के अंदर अपना रिजल्ट जारी करना चाहती है। ये NTA की तरफ से बयान है, ये मेरा कोई बयान नहीं है। हाँ, अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे NTA बता रही है कि बड़ी सिटीज में ये अटेंडेंस था, वो अटेंडेंस था, उसको आगे बढ़ते हैं। अब ये नीचे इसमें यहाँ पे UGC चेयरमैन का एक बयान इसमें दर्ज किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC चेयरपर्सन M जगदीश कुमार सेड द कमीशन विल एग्जामिन द possible reason behind the 60% attendance, we are aiming to announce the result in 10 days। ये सारी चीजें इसमें कही जा रही हैं, यानी इसका जो मोटी मोटा आंकड़ा है, अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, पहले पॉइंट में यह कहा जा रहा है बच्चों कि 60% अटेंडेंस रहा है इस एग्जाम में, यानी 60% लगभग 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 15 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा था, और 60% यानी लगभग 9 लाख बच्चों ने एग्जाम जो है वो दिया है, अप्रॉक्स की अगर बात करें। अर्थात 40% बच्चे जो थे उनका एग्जाम छूट गया है, यानी लगभग 5.5-6 लाख बच्चों का जो पेपर है वो छूट गया है। इसके साथ साथ इसमें बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है वो 10 दिन में आने की संभावना है। और क्यों 40% बच्चे एब्सेंट हुए, इसकी जो एग्जामाइन है, यानी इसको कमेटी बना करके जो UGC है उसको जांच करेगी। अब हो गई सारी बातें, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो है 60% बच्चों का पेपर छूटा है। अब 60% बच्चों का पेपर क्यों छूटा है, ये NTA भली भांति जानती है। ये 40% बच्चे खुद से पेपर छोड़ने वाले बच्चे नहीं है, ये पेपर NTA के द्वारा छुड़वा दिया गया है, ये अच्छे से आपको पता है। और इसीलिए मैंने शुरू में थंबनेल पर लिखा था कि क्या अगर कंपटीशन और कट ऑफ अगर कम होता है, यदि ये सत्य है कि कंपटीशन और कट ऑफ अगर कम हो जाता है, तो क्या ये उचित होगा, यानी कंपटीशन और कट ऑफ, क्या 40% बच्चों का पेपर छुड़वा दिया गया, इस तरीके से अगर कंपटीशन और कट ऑफ अगर कम होता है तो क्या कोई बच्चा खुश होगा? क्या इन 40% बच्चों की क्या गलती थी, उनका क्या गुनाह था कि उनका पेपर छूट गया? मान सकते हैं कि इसमें 10% बच्चे जो है वो अपने किसी कारण से पेपर नहीं दिए होंगे, लेकिन बाकी बच्चे, किसी का एडमिट कार्ड चेंज कर दिया गया, आधी रात को अगले दिन पेपर है, 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उसको रात को पता चलता है एडमिट कार्ड चेंज हो गया, उसका सेंटर 200 किलोमीटर दूर कर दिया गया। वो बच्चा पेपर कैसे देगा? जिन बच्चों का पेपर 4 से 6 अगस्त था, जिन बच्चों का पेपर उसके बाद 7 से 10 अगस्त था, उसमें बहुत सारे सेंटर्स पर परीक्षा जो है
वो टेक्निकल इशू के कारण, एनटीए की गलती के कारण कैंसिल कर दी गई। वहां पर बच्चे पेपर देने गए थे, पेपर नहीं दे पाए। फिर उन्हें इंतजार था कि अगली डेट हमें मिलेगी, 24 से 28 अगस्त मिल जाएगी, 30 अगस्त मिल जाएगी, लेकिन उन्हें नई डेट नहीं मिली, उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला। जब बच्चों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा, जब बच्चों को परीक्षा ही नहीं देने का मौका मिलेगा, तो वो परीक्षा कैसे देंगे? एब्सेंट तो होंगे ही होंगे। जो बच्चे फॉर्म भरे थे, फॉर्म का पैसा कहां गया? इसमें से अगर 30% बच्चे अगर एनटीए की वजह से पेपर छोड़े हैं, तो वो 30% बच्चों का जो फॉर्म उन्होंने भरा था, जो उन्होंने पैसा पेमेंट किया था, उनको क्या मिला? जो किसान घर से बच्चे थे, जो पुअर फैमिली से बच्चे थे, किसी भी फैमिली से बच्चे हो, चाहे हो सकता है वो अमीर ही हो, चाहे वो मीडियम फैमिली से हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुअर फैमिली से जो होगा उसको जो 700-800 रुपए फॉर्म का पैसा लगता है, वो उसके लिए मायने रखते हैं। तो उसका 700-800 खा करके एनटीए बैठ गया, उसका जिम्मेदारी कौन? उसका जवाबदेह कौन? और वो 700-800 ठीक है, वो कहीं से अपना जुटा लेगा, अपनी पूरी कर लेगा, लेकिन उसका 1 साल का जो भविष्य है, 1 ईयर का जो आपने गैप कर दिया कि आज वो 2022 में कहीं एडमिशन ले सकता था, अब उसको 2023 के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो उस बच्चे के 1 साल के भविष्य को अगर आप खा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि नौकरियों में जब हम जॉब वगैरह पाते हैं, तो 1-1 साल का जो हमारा पीछे अगर हम होते हैं, तो उसमें काफी सीनियरिटी लेवल में पीछे होते हैं। तो उस बच्चे को तो पूरे भविष्य को आप 1-1 साल पीछे कर दिए ना, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बहुत सारे लोग खुश होंगे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बच्चे अगर खुश होते हैं, जो बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, उनको मैं समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कह रहे हैं कि 60% बच्चे सिर्फ हुए हैं, यानी उनका कट ऑफ कम होगा, कंपटीशन कम होगा, आप लोग खुश हो जाइए। एक टीचर के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, ये सोच किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो खुश हो रहा है कि ठीक है 40% बच्चे कम पेपर दिए हैं, तो मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा, मेरे लिए मौका अच्छा है। लेकिन एक मेंटोर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर जो लोग अगर ऐसी सोच रखते हैं, तो बिल्कुल घटिया सोच है उनकी। और इस भ्रष्ट एनटीए के बारे में क्या कहना है, इस नाकारे एनटीए के बारे में क्या कहना है, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी एनालिसिस बता दी, जो इस समय खूब खबर वायरल हो रही थी कि 60% अटेंडेंस हुआ है, कट ऑफ, कंपटीशन, ये सारी चीजें, और रिजल्ट डेट को लेकर के। इस वीडियो को लाइक करिएगा नहीं करिएगा वो आपकी बात, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन भी है और इस एनटीए की सच्चाई भी है। क्योंकि बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, जिसका 60% जो अटेंडेंस दिख रहा है, यानी जो 40% जो एब्सेंट रहे हैं, उनका कमेंट देखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वो बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो, अगर निराश नहीं हुए होंगे, अभी भी वीडियोस देख रहे होंगे, अभी भी उसमें आशा होगी, तो वो कमेंट में आपको बताएंगे कि उनका दर्द क्या है। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। रेगुलर अपडेट्स में देता रहूंगा, लेकिन सोच को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो कोई चैनल वाले लोग हो, चाहे वो कोई भी मेंटोर हो, चाहे वो टीचर हो। सोच को थोड़ा सा ब्रॉड रखिए और थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को अच्छा करिए। कभी भी किसी के साथ गलत करके आप अच्छा नहीं कर सकते। किसी के साथ भी, अपने साथ हो, किसी के साथ हो, हमेशा अच्छा सोचिए, तभी आपके साथ अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शेयर जरूर कर देना आप सभी लोग। धन्यवाद।